शैतान बहुत नेक था, इतना नेक था कि अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों में शामिल कर दिया। उसके बावजूद उसके नफ्स ने उसे हरा दिया। इंसान को बुराई और गुनाह की तरफ खींचता है। या वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। म्यूज़िक, वॉचिंग बैड स्टफ, पार्टीज़, गालियाँ देना, अपने ज़बान से बैड वर्ड्स निकालना। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि ये गलत है। इंसान किसी गलती में पड़ जाता है और बाद में रियलाइज़ करता है काश मैंने ये ना किया होता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये हम सब के लिए बेनिफिशियल टॉपिक है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आज मैं आपको नफ्स के बारे में बताऊंगी। नफ्स क्या है, कितने तरह के हैं, इसे टेम कैसे करना है, इन सब के बारे में। इससे पहले हम सबको पता है कि शैतान से भी गलती हुई थी, शैतान ने भी गुनाह किया था। हालांकि शैतान तो सबसे गुनाह करवाता है, लेकिन शैतान से किसने गुनाह करवाया? उसके खुद के नफ्स ने। पहले शैतान बहुत नेक था, इतना नेक था कि अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों में शामिल कर दिया। उसके बावजूद उसके नफ्स ने उसे हरा दिया। नफ्स एक बहुत पावरफुल एंटिटी है जिसने शैतान को भी गुमराह कर दिया। नफ्स शैतान से भी बहुत डेंजरस है। नफ्स हम सब के अंदर पाया जाता है। ये वो चीज़ है जो हमें कुछ करने के लिए खींचता है, अच्छा भी और बुरा भी। जिस बंदे को अपने नफ्स पर कंट्रोल होता है वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और जो बंदा अपने नफ्स के आगे हार जाता है वो बहुत सफ़र करता है। चलिए जानते हैं नफ्स कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। एक है नफ्से लव्वामा। ये वो नफ्स है जो इंसान को उसकी गलती पर मलामत करता है। यानी जब इंसान से गुनाह हो जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गुनाह किया और रिग्रेट फील करता है। फिर वो अल्लाह से सच्ची तौबा करता है। फिर गुनाह हो जाता है, फिर रियलाइज़ होता है और फिर तौबा करता है। ये मलामत करने वाला नफ्स है। और दूसरा है नफ्से मुतमइन्ना। ये सबसे बेहतरीन नफ्स है। ये इंसान को नेकी की तरफ बुलाता है और इंसान गुनाहों से बचता है। दिल में पीस होता है, यानी अल्लाह के याद से दिल सुकून फील करता है। अल्लाह ताला से दुआ करे कि हम सब के नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बनाए। और तीसरा नफ्स है नफ्से अम्मारा बिस्सू। ये बहुत डेंजरस नफ्स है। अल्लाह ताला हम सबको इसे बचाए। ये इंसान को बुराई और गुनाह की तरफ खींचता है। ये इंसान को अपनी ख्वाहिशात फॉलो करने और अल्लाह की नाफरमानी करने पर उभारता है। अगर इंसान इस पर कंट्रोल ना करे तो ये उसे गुनाहों की तरफ ले जाता है। ज़रा इस टॉपिक को हम ब्रीफली समझेंगे। कुरान में सूरा अश-शम्स में अल्लाह ताला ने 11 कस्में खाई है। अल्लाह ताला से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह को कसम खाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अल्लाह 11 कस्में खा रहे हैं और कह रहे हैं कि कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और नाकाम वो हुआ जिसने अपने नफ्स को छोड़ दिया। नफ्स का दिल क्या चाहता है? जस्ट ईट, स्लीप और गुनाह के काम करना। नफ्स ईविल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, प्लेजर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। ये इंस्टेंट प्लेजर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो प्लेजर जो फ़ौरन मिल जाए। किसी को मीठा पसंद है, मीठा खाने से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, या कोई नशे की चीज़ कंज्यूम करने से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और ऐसा प्लेजर जो नज़र नहीं आता, डिलेड होता है, या जो बाद में मिलता है, उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद एक सेरेमनी होती है। जिनको अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है, उन्हें मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। हर कोई चाहता है कि उन्हें भी स्टेज पर बुलाया जाए, उन्हें भी मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाए और उनके लिए भी तालियां बजाया जाए। लेकिन ये सब कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन हो तो 4 साल, मास्टर्स हो तो 2 या 3 साल, सब मिलाकर पूरे 6 या 7 साल मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ये सब कुछ मिलता है। डिलेड प्रेशर, इससे नफ्स ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। नफ्स इज़ लाइक एन अनट्रेन्ड हॉर्स।
जैसे कि एक जंगली घोड़ा होता है, क्या आप उसे पकड़कर सीधा राइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनट्रेंड है। अगर आप उस पर राइड करने लगेंगे तो वो आपको इधर उधर ले जाएगा और आपको गिरा देगा। जितना आप घोड़े को ट्रेन करेंगे उतना आपकी जर्नी इजी होगी और आपका बात मानना शुरू हो जाएगा। आप उसे राइट फेरेंगे तो राइट जाएगा और लेफ़्ट फेरेंगे तो लेफ़्ट जाएगा। लाइकवाइज यू हैव टू टेम योर नफ्स। आपका नफ्स भी एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आप उसे टेम नहीं करेंगे, नफ्स आपको हुक्म देगा कि ये कर, वो कर, फला काम कर, और इंसान करना शुरू हो जाएगा। इसलिए नफ्स को टेम करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि इसे टेम कैसे करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2 केजेस लीजिए। एक केज में ब्लैक डॉग को रखिए और दूसरे केज में वाइट डॉग को रखिए। 1 महीने के लिए सिर्फ ब्लैक डॉग को ही फीड कीजिए। डॉग फूड, चिकन, जो जो वो डिमांड करता है उसे देते रहे। उसके सारे डिज़ायर्स पूरे करें। 1 महीने के बाद देखें कौन स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनेगा। द ब्लैक डॉग, नॉट द वाइट वन। लाइकवाइज 1 महीने के लिए सिर्फ वाइट डॉग को ही फीड कीजिए। ब्लैक डॉग को भूखा छोड़ दीजिए। 1 महीने के बाद कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनेगा? द वाइट डॉग, नॉट द ब्लैक वन। इसमें ब्लैक डॉग इज़ लाइक नफ्से अम्मारा बिस्सू, जो आपको गुनाह की तरफ बुलाता है। इसका फूड क्या है? म्यूज़िक, वॉचिंग बैड स्टफ़, पार्टीज़, गालियाँ देना, अपने ज़बान से बैड वर्ड्स निकालना, हराम एक्टिविटीज़, हराम रिलेशनशिप्स, एडिक्शंस का शिकार होना, चीटिंग, बैड कंपनी, ये सब कुछ नफ्से अमारा बिस्सू का फूड है। अगर आप अपने नफ्स को सिर्फ यही देते रहेंगे तो यही ग्रो होगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और वाइट डॉग इज़ लाइक नफ्से मुतमइन्ना, ये आपको नेकी की तरफ बुलाता है। और इसका फूड क्या है? नमाज, कुरान, अल्लाह का ज़िक्र, पेरेंट्स की फर्माबरदारी करना, दूसरों की हेल्प करना, अच्छे अखलाक रखना, गुनाहों से बचना, अल्लाह के बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करना, अल्लाह की फर्माबरदारी करना, ये सब नफ्से मुतमइन्ना का फूड है। अगर आप अपने नफ्स को यही देते रहेंगे तो यही ग्रो होगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को इंटेलेक्ट दिया है। हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने सही और गलत को समझने की सलाहियत रखी है। इवन जंगलों और झाड़ियों में रहने वालों को भी अंदाज़ा होता है कि क्या सही है क्या गलत। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि ये गलत है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, इसलिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान किसी गलती में पड़ जाता है और बाद में रियलाइज़ करता है काश मैंने ये ना किया होता। इसलिए अपने अक्ल को स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? ए टेम्पटेशंस, ए डिज़ायर्स, इन सब का रिज़ल्ट बहुत डिज़ास्ट्रस होता है। लाइंस क्रॉस करने के बाद रिग्रेट फील करने से बेहतर है कि पहले ही अक्ल और सोच समझ से काम लिया जाए। अपने नफ्स को टेम करने के लिए एफ़र्ट्स करना पड़ता है। अपने दिल और दिमाग में ये बात रखें कि मुझे चेंज होना है। जब तक ये बात दिल और दिमाग तक नहीं पहुंचती, आप खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे। बैड कंपनी से बचें, बैड एक्शंस और बुरी चीज़ों से दूर रहे। अपने अंदर सेल्फ़ कंट्रोल, डिसिप्लिन लेके आए, अल्लाह की हेल्प सीख करें और अपनी तरफ से भी एफ़र्ट्स करें। नफ्स के साथ जंग पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। अगर हमने उसे टेम कर लिया तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हम उसके ग़ुलाम बनकर रह जाएंगे। फिर वो जो हुक्म देगा हम वही करते जाएंगे। इससे दुनिया भी बर्बाद हो सकती है और आखिरत भी। अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं आपसे एक खूबसूरत दुआ भी शेयर करती हूँ। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन व अस्लिह ली शानी कुल्ला ला इलाहा इल्ला अंत। ये अल्लाह, मैं तेरी रहमत की उम्मीद रखती हूँ, मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक लम्हे के लिए भी ना कर। मेरे हर काम को तू ही ठीक कर दे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इस दुआ को अल्लाह से हर रोज़ मांगा करे। अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स के शर से बचाए और हमारे नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बनाए। आमीन। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।